Hello students, I am पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था, राइट? तो अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, हम अगेन कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन। इसके लिए भी हम कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए एंड थर्ड ऑर्डर के लिए भी। फिर उसके बाद एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, राइट? तो हमारे पास है कंसीडर अ रिएक्शन रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास क्या बन रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए और A फॉर्म्स B, क्योंकि हमने बाकी सभी रिएक्शन में ऐसे ही माना है ना, तो इसमें भी ऐसे ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A with respect to time is equal to K into कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब ऑर्डर क्या है? हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से क्या किया है, यहाँ पर पावर 2 एज्यूम किया है, राइट? तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हो गया माइनस dA/dt इज इक्वल टू K इंटू A स्क्वायर। ठीक है, अगेन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को अगर हम सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस dA में कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू dt इज इक्वल टू K इंटू dt। अब यहाँ पे अगेन इंटीग्रेट कर दीजिए बिल्कुल सेम पैटर्न पर, फ्रॉम लिमिट 0 to t एंड फ्रॉम A0 to AT, राइट? अब देखिए यहाँ पर जो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/a स्क्वायर की जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो क्या होने वाली है? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो देखिए अगर हमारे पास हो 1/x स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, उसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं x की पावर -2 इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा? x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 मीन्स -1/x। x की पावर -1 हो जाएगा ना, तो ये 1/x और नीचे माइनस है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। एक तो ये माइनस साइन पहले से है, ठीक है, और एक माइनस साइन आपके पास कब आया? इंटीग्रेशन करने पर आया, तो -1/a। वहां पर कितना आया था? 1/x आया था ना, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/a। लिमिट्स A0 to AT इज इक्वल टू यहाँ पर K इंटू T एंड लिमिट्स 0 to T, राइट? अब इसमें हम क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट? तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये चीज हो गई, माइनस ये था हमारे पास 1/a लिमिट्स A0 to AT, इसको दोबारा लिख रही हूं मैं, इज इक्वल टू K इंटू T फ्रॉम 0 to T, राइट? अब देखिए माइनस यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए। अच्छा, एक माइनस अंदर भी आया था ना हमारे पास, एक माइनस कहाँ आया था? यहाँ पर इंटीग्रेशन जब की थी तब भी आया था, राइट? तो अब ये आ गया हमारे पास। अब कर दीजिए यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू K इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1/AT ये प्लस का हो जाएगा और 1/A0,
ठीक है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू के इंटू टी, इज इक्वल टू के इंटू टी। तो हमारे पास यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या आ गया, 1/t इंटू 1/at माइनस 1/a0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया जिसके लिए रिजल्ट, 1/t इंटू 1/at माइनस 1/a0, राइट। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है हाफ लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम हमारे पास क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम होता है वो टाइम जिसमें हमारी जो रिएक्शन है वो 50% हो। ठीक है, द टाइम इन विच 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, जब हमारे पास टी हाफ के इक्वल होता है, ठीक है, जब हमारे पास टी हाफ के इक्वल होता है, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, at t is equal to t half, concentration of at, concentration a की कितनी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगी। ठीक है, ए नोट का क्या हो जाएगी, हाफ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एटी की जगह पुट कर देंगे ए नॉट बाय 2। तो पुट कर दीजिए k इज इक्वल टू 1/t की जगह क्या आ जाएगा, टी हाफ इंटू एटी की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय में 2, ठीक है, माइनस 1/a0। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, 1/t हाफ इंटू 1/a0। ठीक है, तो यहाँ पे हम टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ हो जाएगा 1/k इंटू a0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू आ गई फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। एंड अब देखिए अगर हम निकालें लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम में क्या होता है, ठीक है, लाइफ टाइम जब हम इसकी ये थर्ड क्वांटिटी, लाइफ टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें 100% रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू t 100% हमने डिनोट किया था। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एटी क्या हो जाती है, 0। अब अगर ये 0 हुई, हमारे पास k का एक्सप्रेशन है 1/t, यहाँ पे 100% लिख देते हैं, इंटू 1/at माइनस 1/a0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 80 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, हम 0 पुट कर रहे हैं, है ना। तो ये 1/0, ये फैक्टर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पर अगर हम t 100% निकालें तो अगेन क्या आ जाएगा, ये पूरा फैक्टर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगेन यहाँ से हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है वो भी कभी कंप्लीट नहीं होती। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ 0 ऑर्डर की रिएक्शन है जो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, 100% कंप्लीट हो जाती है। जो बाकी रिएक्शंस हैं वो 100% कंप्लीट नहीं होती, दे नेवर गो टू कंप्लीशन। ठीक है, बस हम ये मान लेते हैं 99.9% रिएक्शन जब हो जाती है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लाइफ टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ड्रॉ करना है 1/80 वर्सेस टी। ठीक है, 1/80 वर्सेस टी। तो देखिए इसमें हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, के का फॉर्मूला था, तो के टी इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/a0, ये था हमारे पास।
अब आपको 1/80 को y एक्सिस पर लेना है, तो इसको अलग एक तरफ ले आते हैं, उधर ही रख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/, ठीक है। इसको मैं ना आपको वहां पे लिख के बता देती हूँ, ठीक है। KT इज इक्वल टू, ठीक है, नेक्स्ट पर लिखते हैं, नेक्स्ट पर लिख देते हैं जी। KT इज इक्वल टू 1/AT माइनस 1/A0। ये आपको y एक्सिस पर लिखना है, तो KT प्लस 1/A0 रीअरेंज कर देंगे 1/AT। अब देखिए ये पूरा पैरामीटर हमने किस पे लिखा है, y एक्सिस पर, ठीक है। t किस पे लिया है, x एक्सिस पर, तो ये k क्या हो गई, इसकी स्लोप हो गई, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया c, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस में c, तो स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी है, तो इट मीन्स ग्राफ कैसे बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट 1/A0, और ये हो गई हमारी स्लोप दैट इज इक्वल टू k, दैट इज इक्वल टू k, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा किसके वर्सेस, 1/AT वर्सेस t, ठीक है, टाइम के वर्सेस, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद एट एनी टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके का क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा। उसके बाद है ना हम बात करते हैं, ठीक है, सेकेंड ग्राफ की। सेकेंड ग्राफ में अगर हमें प्लॉट करना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर के ऊपर, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर। अब देखिए ये तो है y एक्सिस पर, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस पर है, x एक्सिस पर, तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर टाइप। अब y इज इक्वल टू mx नहीं है, ये y इज इक्वल टू mx स्क्वायर है ना, x स्क्वायर टाइप का ग्राफ है। तो देखिए x स्क्वायर y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास है ना, ठीक है, जैसे हम मान लो कि ये हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपने x की वैल्यू मान लो कि आपने पहले 1 पुट की, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं आपको ऐसे आइडिया दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कुछ 9 ऐसे आएगी, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे बनेगी ग्राफ, ऐसे, ठीक है, मतलब थोड़ा इस तरीके से कर्व आपके पास ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिए क्या बनेगा, कर्व बनेगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप ग्राफ की, राइट। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए मान लीजिए अब यहाँ पे तो था रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको ग्राफ तो कैसे भी दे सकता है ना, मैंने कहा कि क्योंकि कोई ये आपका ऐसे स्कूल एग्जाम तो है नहीं, है ना, कि स्कूल एग्जाम में आपको उठा के ये गिने चुने ग्राफ आपको दे देगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे दे दिया आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है, जैसे हम ये लिख लेते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर। अब इस पूरे पार्ट को उसने किस पे लिया है, एक्स एक्सिस पर, और इसको ये किस पर है, वाई एक्सिस पर, तो ये क्या हो गई, स्लोप, इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन हमारे पास बनती है, जिसमें हमारा इंटरसेप्ट क्या है, 0।
तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, राइट। आई होप सो आपको ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। अब है ना, उसके बाद हमारे पास अब हम क्या स्टडी करेंगे, अब हम स्टडी करते हैं थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए, नेक्स्ट इज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारे पास क्या आएगा, अगेन कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन A to B। नाउ ठीक है, अब हम कैसे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू change in concentration of A with the time is equal to K into concentration of A की पावर 3, राइट। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, माइनस ये है dA/dt इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस dA/A³ इज इक्वल टू K इंटू dt, K इंटू dt। अब है ना, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट हम कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। ठीक है, अभी तक तो आपको ठीक है बहुत इजी लगने लग गई होगी, क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमारा ये चलता है डेरिवेशन वाला पार्ट। K इंटू डी टी, यहाँ पर लिमिट्स A0 टू AT और हैंड हियर लिमिट T इज इक्वल टू 0 टू T। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, -1/A², -1/A²। यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन T लिमिट्स 0 टू T एंड हियर A0 टू AT। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज रखा। अब हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट हम पुट करेंगे। तो देखिए, जो अपर लिमिट है वो क्या है, 80, तो -1/AT², फिर माइनस 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 प्लस 1/A0² इज इक्वल टू K इंटू T माइनस 0, राइट। अब देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 वाली टर्म प्लस और A0 वाली टर्म माइनस, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 1/AT² माइनस 1/A0² इज इक्वल टू K इंटू टी, K इंटू टी। पर यहाँ पे एक चीज हो रहा है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 2 भी आएगा जी साथ में, यहाँ पे क्या आएगा, 2 भी आएगा साथ में, 1/2A², क्योंकि देखिए जब हम A की पावर -2 है, 1/A की पावर 3 है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मान लीजिए 1/A की पावर क्यूब है। ठीक, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A की पावर -3 इंटू डी ए, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर -3 + 1 ओवर -3 + 1, है ना। तो -1/2 एंड इंटू A की पावर 2, ये आएगा, है ना, ये आएगा। तो यहाँ पे 2 भी आएगा, 2 भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे ना 1/2 और लिख लीजिए, 1/2। ठीक है, ये 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ 1/2, राइट। तो हमारे पास K का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1/2T इंटू 1/AT² माइनस 1/A0²। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसके लिए, फॉर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, राइट। तो ये हमारी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स हुई।
अब यहाँ पे भी अगेन हाफ लाइफ टाइम हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हाफ लाइफ टाइम। तो देखिए हाफ लाइफ टाइम जब हम फाइंड आउट करेंगे, अगेन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है कि हाफ लाइफ टाइम पर जो एटी की वैल्यू है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए है एट टाइम टी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास ए नॉट बाय 2, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, concentration of A at time t becomes equal to A naught by में 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना हमारे पास एक तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो K इज इक्वल टू 1/2 टी की जगह टी हाफ, ए नॉट एटी का स्क्वायर होता है 1/80 का स्क्वायर, तो ए नॉट बाई 2 का स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, माइनस 1/A0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ 1/, यहाँ पे मैं टी हाफ लिख देती हूँ, 1/2K इंटू 3/A0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, हाफ लाइफ टाइम फॉर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। अब इसमें हम ग्राफ की बात कर ले, लाइफ टाइम निकालोगे तो लाइफ टाइम में देखो एटी की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 0, ठीक है। अगर एटी की वैल्यू 0 हुई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गेन इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसे हमें, ठीक है, बार बार इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है। अगर हमें ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना आ जाए, ठीक है, 1/80 स्क्वायर ए टी स्क्वायर वर्सेस टी, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप यहाँ से, ठीक है, तो इसमें हम ग्राफ देखते हैं किस तरीके से बनेगा। अगेन हम क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। अगेन हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, सॉरी। चलो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, 1/80 स्क्वायर वर्सेस टी, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास ये था कि टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/80 स्क्वायर माइनस 1/A0 स्क्वायर। इस 2 को भी उधर ले जाइए, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इस 2 को भी हमने कहाँ पे लिख लिया, कुछ इधर लिख लिया, राइट, लाइक दिस, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस पर आपको लेना है, तो इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये हमारे पास बन गया 1/80 स्क्वायर इज इक्वल टू 2KT प्लस 1/A0 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है वाई एक्सिस पर, टाइम हमारे पास है एक्स एक्सिस पर, तो ये क्या हो गई, स्लोप जो कि पॉजिटिव है, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है, राइट। तो देखिए स्लोप हमारे पास क्या आ गई, 2K, और ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू गिव्स 1/A0 स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ हमारे पास बन जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुई, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। अब है ना, हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है, कि nth ऑर्डर काइनेटिक, मान लीजिए फोर्थ ऑर्डर आ जाए, फिफ्थ ऑर्डर काइनेटिक्स आ जाए, सिक्स्थ ऑर्डर आ जाए, तब आप उसके लिए ना डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। देखिए चलो अब हम है ना यहाँ पर सभी को एक बार समराइज करते हैं और फिर उसके बाद जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या आया था, रेट कांस्टेंट के लिए, और जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/T इंटू A0 माइनस AT, ठीक है, A0 माइनस AT। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आपको लर्न करना ही है। फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, K कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.303 over T logarithm of A0 by में AT, A0 by में AT।
अब देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसे आया। सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया, ठीक है, k इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/at माइनस 1/a0, ठीक है। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आया फॉर्मूला? थर्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया 1/2t, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका स्क्वायर माइनस 1/a0 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमें ना इन दो फॉर्मूले से, ठीक है, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर था, यहाँ पे इसका मतलब 1 आया, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर था, यहाँ पे 2 आया, और वही क्या है इसकी यहाँ पर पावर, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे पावर क्या है, दोनों जो है 2 है ना, और जबकि यहाँ पर जो पावर है वो क्या है 1, मतलब एक पावर कम आ रही है, जितने ऑर्डर की रिएक्शन है उससे, ठीक है, 1 लेस पावर आ रही है, ठीक है। मान लो फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे AT³ और यहाँ पे A0 का क्यूब आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, किसके लिए, ठीक है, फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए व्हेन n इज greater than and equal to 2, then we can write the rate constant like this: 1/n minus 1 into t into 1/at raised to power n minus 1 minus 1/a0 raised to power n minus 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, when n is greater than and equal to 2। तो ये जनरल फॉर्मूला आप याद कर लेना, तो इससे आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हमारा है दैट इज हाफ लाइफ टाइम के ऊपर, ठीक है। वो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है एग्जाम में, स्टार लगा लीजिए इसे, ठीक है, इसे हम स्टार लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलता है। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम, जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो आया था हमारे पास A0/2k। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ हमारे पास आया था दैट इज 0.693/k। सेकेंड ऑर्डर के लिए जो हमारे पास टी हाफ आया दैट इज 1/k इंटू A0, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो हमारे पास टी हाफ आया वो आया था 1/2k इंटू A0 स्क्वायर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्या आया था थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, हमारे पास थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमारे पास ये आया था 1/2k इंटू 3/A0 स्क्वायर, ठीक है, 3/A0 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर 3 भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके लिए आया, थर्ड ऑर्डर के लिए। अब देखिए सबसे पहले तो ना हम यहाँ पर इसका जर्नल फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, जर्नल फॉर्मूला, ठीक है। तो जर्नल फॉर्मूला आपके पास, ठीक है, जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, तो हमारे पास जो जर्नल फॉर्मूला आ जाएगा टी हाफ के लिए वो क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1, ये भी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। 2 की पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 इंटू k इंटू A0 की पावर n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 इंटू k
इंटू ए नॉट की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये आपको लर्न कर लेना है। इसके लिए आप डायरेक्ट कंप्लीट फॉर्मूला निकाल सकते हो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। ठीक है, पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास k और t हाफ का कॉन्सेप्ट। अभी ना एक चीज जहां से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमसे क्या पूछा जाता है, इसका रिलेशन। देखिए, जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड ही नहीं कर रहा, सेकेंड ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ए नॉट की पावर माइनस वन, और थर्ड ऑर्डर के लिए ए नॉट स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम अगर जनरल फॉर्मूला निकालें, जनरलाइज करें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आता है। ठीक है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन। आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए। फॉर जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो। तो जो टी हाफ है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर हम एन की वैल्यू वन पुट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जो टी हाफ है वो क्या आ जाएगा, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा कि ए नॉट की पावर क्या आ जाएगी, जीरो। तो मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर हम एन की वैल्यू टू पुट करेंगे, तो जो टी हाफ आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, ए नॉट की पावर माइनस वन, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड अगर n की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पर t हाफ क्या जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर कैसे डिपेंड करता है, राइट। ठीक है, तो हमारे पास ये हुआ कॉन्सेप्ट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। उसके बाद हमने जनरल फॉर्मूला लिखा। अगर हमें nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है फॉर रेट कांस्टेंट एज वेल एज फॉर हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, और इसे आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम है, चाहे मास्टर केडर का है, और चाहे पीजीटी का एग्जाम हमारा है, राइट। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।